अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो का हमारे पास बहुत कमाल का टॉपिक है और वो ये है कि स्टोर मैनेजर की फील्ड की स्किल्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और 5 स्किल्स आपको ऐसी बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो स्टोर मैनेजर की फील्ड में बहुत क्विकली जो आगे तक जा सकते हैं। तो ये स्किल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, अगर आप इनके ऊपर काम करते हैं तो बहुत जल्दी स्टोर मैनेजर की फील्ड में कामयाब भी हो सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले चले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो मिलती रहती है। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सकें। तो सबसे पहली बात करते हैं स्किल्स के ऊपर, जो कि हमारे पास स्टोर मैनेजर के हवाले से, और वो है हमारे पास इब्लाग की महारत। इब्लाग की महारत इस फील्ड में क्यों क्यों जरूरी है और ये क्या है? इब्लाग की महारत दोस्तों होती है बोलने की महारत। देखें, आप जब तक अपनी बातचीत करना अच्छी तरीके से आपको नहीं आएगा, आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। इसका सबसे मेन तरीका ये होता है कि स्टोर मैनेजर की फील्ड में इब्लाग की महारत की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके ग्राहक किसी चीज़ की कोई कंप्लेन करते हैं, किसी चीज़ के हवाले से कोई मतलब कि कह सकते हैं कि आपको मतलब राय देते हैं कि ये चीज़ भी आप रखें, ये चीज़ आपको कम कर देनी चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा सेल होती है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा आपके साथ जब उनकी बातचीत होती है तो आपने क्या करना है, स्टोर मैनेजर की फील्ड में जब जाना है तो इब्लाग की महारत, बोलने की महारत लाजमी तौर पर अपने पास रखनी है। अब ये महारतें जितनी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो काफ़ी दोस्तों के पास ये पहले से ही मौजूद होती हैं, तो वो इसको पॉलिश कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास जो है वो महारतें होती हैं अच्छी अच्छी सी, और ये भी मुझे पूरा यकीन है कि जो स्टोर मैनेजर की फील्ड में जाना चाहते हैं उनके पास ये महारतें मौजूद होंगी। तो आपको बस इनको ढूंढना है और उसके अलावा आपको इनको पॉलिश करना है और इंप्लीमेंट करना है अपनी फील्ड के ऊपर, तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे। तो बोलने की महारत आपको उस वक्त काम आती है जब आपके ग्राहक के साथ आपकी इंट्रैक्शन होती है, उसके साथ बातचीत होती है, तो आप उसको आगाह करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपने स्टोर के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होती है जिनके बारे में आप जब उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। देखें, जब तक आप गुफ्तगू करना नहीं अच्छी तरह से जानेंगे, आपका ग्राहक आपसे मुतमईन नहीं होगा। देखिए, जब आप अच्छी तरह से गुफ्तगू करते हैं, उनको अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ये हमारे पास मौजूद है, हम सबसे कम कीमत में दे रहे हैं अपने इस पूरे इलाके में, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी होती हैं। तो वो आप जब तक अच्छी तरह से बात करना नहीं जानेंगे, इंटरेक्शन अच्छी तरह से नहीं होगी आपकी ग्राहक के साथ, तो आपकी सेल्स जो है वो कम हो सकती हैं। अब अगर आपने सेल्स बनानी है तो आपके पास इब्लाग की महारत लाजमी तौर पर होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में आगे बढ़ना है। उसके बाद दूसरी जो स्किल है वो मैंने आपके लिए रखी है तहरीक देने की सलाहियत। अब ये स्किल ग्राहक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये स्किल आपको स्टोर मैनेजर की फील्ड में बहुत जल्दी कामयाब करेगी। जब तक आपकी जो पूरी टीम है वो मिलकर काम ना करे, देखें ना, अगर कोई टीम होती है तो उसमें एक दो बंदे ऐसे ज़रूर होते हैं कि वो आपका काम जो है वो कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। वो काम अपने टाइम पे नहीं करते, वो टाइम पे आते नहीं हैं, वो काम सुस्ती से करते हैं, मतलब कि अपना काम दूसरों से करवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको तहरीक देने की सलाहियत लाजमी तौर पर होनी चाहिए। ये सबसे अहम क्यों है? क्योंकि आपने जब वो ज़ाहिर है अगर स्टोर मैनेजर की फील्ड में रहते हैं तो आपने एक हदफ अपना रखा होता है, यानी कि चाहते हैं कि आप मैंने इस प्रोडक्ट से इस साल या इस महीने मुझे इतना मुनाफा चाहिए और मैंने ये कमाना है। तो ये चीज़ें जब आप करते हैं तो उसके अलावा आपने उसके लिए क्या करना है। जाहिर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टोर मैनेजर होते हुए आप स्टोर पर हमेशा रहें और उसके बाद आप जो है वो मतलब अगर सारा काम खुद करते हैं तो ऐसा नहीं, अपनी आपने टीम रखी होती है तो वो सारा काम कर रही होती है, तो आपने उसको मॉनिटर करना होता है। तो आपने उसको तहरीक देने की सलाहियत इसलिए रखी है ताकि आपकी टीम मिलकर आपके अहदाफ को जो मुकम्मल कर सके। अब ये किस तरह होंगे? देखिए, जब कोई ग्राहक आता है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको सामने नहीं मिल रही होती, तो काफ़ी ज़्यादा आप उसको अपनी टीम को ऐसे कह सकते हैं कि भाई कोई चीज़ बंदा ढूंढ रहा है तो उससे पूछ के आप जो है वो दे दें कि ये चीज़ आप ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिली, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर रखी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। या फिर किसी ऐसी चीज़ को जो कि हम ज़्यादा सेल करनी है उसको थोड़ा सा सामने जब रखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो वो कोई ऐसी कीमत लगा दें कि आप जब इसके ऊपर सेल लगी है इसको आप जल्दी ले सकते हैं, ये इतनी देर तक सेल है। तो छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि आपको जब वो बहुत ज़्यादा सेल्स करने पर मजबूर कर देती हैं। उस ग्राहक आपका जो लाजमी तौर पर उस चीज़ को लेता है। आपने देखा होगा स्टोर पर जब कोई नई चीज़ आती है तो वो सामने जो बिल्कुल आपको नज़र आ रही होती है और सामने जब रख देते हैं ताकि जल्दी जो सेल्स हो सके, लोगों के बारे में उसको पता चल सके। तो आपकी टीम जब तक अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, जल्दी जल्दी से जो चीज़ खत्म होती है फ़ौरन नहीं लगाएगी, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं। अगर आपने इसकी स्टोर में गए हो तो आपने नोट किया होगा, अगर आपको चीज़ मिली है या नहीं मिली आपने उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपने नोट किया होगा। तो आपको अपनी तहरीक देने की, आपकी अपनी टीम को सलाहियत आपके पास जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जो है कामयाब होना है। दोस्तों, तीसरी जो हमारे पास स्किल है वो है लीडरशिप की खूबी। अब लीडरशिप की खूबी इस फील्ड में क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीम काम कर रही होती है, तो आपके अंदर लीडरशिप की खूबी होनी चाहिए। लाजमी तौर पर आप उनको अच्छे तरीके से मतलब कि अपनी जो टीम है उसको इस्तेमाल कर सकें अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से उसका स्टोर का काम जो है ले सकें, वक्त पर जो है हर काम करवा सकें और रेगुलरली उसको करवा सकें। कोई आपका बंदा टीम का जो है लेट ना है, या कोई जिसको किसी को लेट छुट्टी ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी जो टीम है उससे गैर मुतमईन हो जाते हैं आपसे जब आप ऐसी मतलब के काम करते हैं जिससे
उसको आपके जो टीम के मेंबर है उनको फ़ायदा ना हो रहा, तो आपने उसके फ़ायदे की नुकसान की सारी उसकी आपने अपनी जो वो सब चीज़ों का आपने मालूमात रखनी होती है। तो आपने लीडरशिप की खूबी अपने पास लाजमी तौर पर रखनी है, और आप इंटरनेट के ऊपर जब सर्च कर सकते हैं कि लीडरशिप के पास ऐसी कौन सी खूबियाँ जो होती हैं और वो अपनी टीम को जब बहुत जल्दी जब कामयाब कर देता है। और ये हर शोबे में आपको जब वो लीडरशिप की खूबी जो तकरीबन चाहिए होती है, क्योंकि जब आप काफ़ी सारे लोगों के ऊपर काम कर रहे होते हैं रहकर, तो आपने उस टीम को जो संभालना होता है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे हमारी जो स्किल है वो है तजारती शऊर। ये तजारती शौर भी आपको स्टोर मैनेजर की हैसियत से जब आप काम करते हैं तो आपको होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कोई बंदा चूना भी लगा कर जा सकता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी वो चीज़ जब आप किसी लेते हैं तो आपकी वो फ़रोख्त ही ना हो, पड़ी पड़ी ख़राब भी हो सकती है। ये इसलिए ज़रूरी है। देखें, कोई बंदा कोई चीज़ 5 रुपये की फ़रोख्त हो रही है तो उसका पैक अगर आता है मिसाल के तौर पर 100 रुपये का, और कोई बंदा आपको 150 रुपये का दे के चला गया और आपकी सेल 100 रुपये की हुई है, तो वो 50 रुपये का आपको जो वो चूना लगा के चला गया, उसका आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आपको मालूमात रखनी पड़ेगी इस फील्ड में, और आपको तजारती शौर भी होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जब आप इसमें स्टोर मैनेजर के हवाले से मुकम्मल अपनी फील्ड का इख्तिताम करने लगें तो आप अपना स्टोर भी जब खोलें तो उसमें जब आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने की आती है, कितने की सेल होती है, किस मौसम में होती है, किस वक्त होती है, कौन से एज के बंदे हमारे स्टोर पर आते हैं और कौन से एज के बंदे इस चीज़ को खरीदते हैं। तो सारी चीज़ें आपको जब मालूमात आपको रखनी पड़ती हैं। उसके बाद लास्ट स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्किल जो है आपको अंदर आने वाले वक्त में जो वो सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने की जो वो तवक्कुआत आप जो है स्किल से रख लें, और वो जो है कि आपको मुस्तकबिल में जो चीज़ें आने वाली हैं उसका आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब कोई चीज़ नई आ रही होती है किसी कंपनी की, जैसे किसी भी कंपनी का कोई बिस्किट है ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा सेल होता है। अगर उस कंपनी की कोई नई प्रोडक्ट आने वाली है तो आप अपने सेलर से बात कर लें कि भाई ये जब आएगी तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ चाहिए और इतने स्टॉक में चाहिए। तो आप जब जल्दी से बात कर लेंगे, पहले से आपको पता होगा, तो वो चीज़ जब आपके स्टोर पर जब टीवी पर ऐड चलते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है बच्चे पूछते हैं आगे ये चीज़ आपके पास आई है। अगर नहीं आई होती तो वो जाहिर है आपके पास जो सेल नहीं होगी उस चीज़ की। अगर वो आई होगी तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि कंपनी शुरू में उस चीज़ की जिसको कह सकते हैं एड्स देती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देती है। बाद में जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है फिर इसमें जब वो पैसा कमाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल थी, 5 स्किल जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। तो आप ज़रूर इसके ऊपर अमल कीजिएगा अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। ये स्किल्स आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती हैं। तो मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।